नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। तेल कंपनियों की मार, महंगाई अपरंपार। तेल कंपनियों ने एक बार फिर उपभोक्ताओं को जोर का झटका धीरे से दिया है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। बढ़ोतरी भले ही मामूली हो, लेकिन लगातार हो रही इस मामूली बढ़ोतरी ने कीमतों में एक बड़ा दर ला दिया है और पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। वहीं गैस सिलेंडर पर एक मुश्त किए गए 25 रुपए के इजाफे ने भी महंगाई के ग्राफ को हाई कर दिया है। एक फरवरी को आम बजट पेश हुआ, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये एक ऐसा बजट है जो हर वर्ग को राहत देगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार ने कोई ऐसी टैक्स वृद्धि नहीं की है जिससे आम इंसान की जेब पर बोझ पड़े। ये बजट सबको राहत देने वाला है। हालांकि बजट में सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि की गई बढ़ोतरी आम उपभोक्ता पर असर नहीं डालेगी। लेकिन कई दिनों तक शांति रहने के बाद गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया है और इसी तरह एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक उपभोक्ताओं को 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद गैस सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 719 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 745 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर प्रति सिलेंडर, मुंबई में 710 और चेन्नई में 735 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि तेल कंपनियों की ओर से की गई इस बढ़ोतरी को कैसे देखा जाए। आखिर क्यों अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें और सरकार क्यों इन बेलगाम होती कीमतों को काबू नहीं कर पा रही। और सबसे अहम सवाल ये कि रसोई गैस सिलेंडर पर एक साथ 25 रुपए का इजाफा आखिर क्यों। तो रिकॉर्ड स्तर पर इस वक्त जो है महंगाई देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा जो हुआ है उसको लेकर के खबर फास्ट ने भी अपने मंच से कुछ सवाल उठाए हैं। डाल लेते हैं उन पर नजर, फिर करेंगे एक्सपर्ट से और जिम्मेदारों से इस पर बात कि आखिर महंगाई का ये ग्राफ कहां जाकर थमने वाला है। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम। 25 रुपए महंगा क्यों हुआ एलपीजी सिलेंडर। क्या मनमाने ढंग से रेट बढ़ा रही हैं तेल कंपनियां। बेलगाम महंगाई पर ब्रेक लगाने में सरकार क्यों नाकाम। और इस मुद्दे से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई सुझाव, राय आप देना चाहते हैं तो हम तक संपर्क साधने के लिए आप इन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। खबर फास्ट क्योंकि देता है आप सभी को मंच और अपनी बात पहुंचाने के लिए ये मंच आपके लिए एक पुल का काम करता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जो हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर विवेक सिंह जुड़े हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और इस कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर विवेक सिंह। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो महंगाई हम देख पा रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो तेल कंपनियों की ओर से पैसे बढ़ाए गए हैं पिछले साल की तुलना में, और इस साल में जमीन आसमान का अंतर हम देख पा रहे हैं जो कीमतों में आ गया है। कैसे इसको देखा जाए, क्या वजह इसके पीछे मानी जाए कि आखिर इतनी तेजी से ये वृद्धि क्यों हो रही है, इजाफा क्यों हो रहा है। कायनात की एक चीज बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो तेल का खेल है इसको सरकार जारी रख रही है। और अगर आप देखिए 2018 और अगर आप इससे पहले जाइए जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो एक समय ऐसा था कि 100 रुपए से ऊपर पर जो बैरल का जो हिसाब होता है उसमें तो $100 से ऊपर का पर बैरल मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी तेल की जो कीमत सस्ती थी, तेल सस्ती कीमत पर मिलता था, मीन्स पेट्रोल और डीजल की कीमत कम थी जी। लेकिन आज अगर आप देखिए तो जनवरी की शुरुआत में लगभग $62-63 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी।
अब समस्या यह है कि क्रूड ऑयल की जो कीमत है, जो अंतरराष्ट्रीय जो तेल व्यापार जो होता है, वहां पर आप देख रहे होंगे तो वहां पे कीमत घटी है। तो मीन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है। इसके बावजूद भी सरकार टैक्स ज्यादा लेने के लिए ज्यादा इसको बढ़ा रही है। तो देखिए, इसमें अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करिए तो आपको मैं बताना चाहूंगा डिटेल में। जनवरी 2020 में लगभग $63 थी एक बैरल की कीमत जी। और कीमत जो लगभग थी वो ₹80 के आसपास पेट्रोल की कीमत थी। अगर आप देखिए तो $21, $20 से $21 पर बैरल हो गया जब लॉकडाउन हुआ। जी विवेक जी हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। एक दर्शक भी हमारे साथ इसी बीच जुड़े हुए हैं। ये जो तेल का खेल, जैसे आपने कहा कि सरकार इसे जारी रखना चाहती है, कि आखिर ये खेल किस तरह से चल रहा है, इस पर हम आपसे आंकड़ों के साथ बात करेंगे और आपसे जानकारी इस पर लेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, रणवीर सिंह जुड़े हैं रोहतक से, और इसी बीच आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट संकेत गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। संकेत जी, स्वागत है आपका। आपसे भी इस पर हम बात करने के लिए आएंगे, लेकिन दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उन्हें ले लेते हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका। रखिए, क्या कहना चाहते हैं अपनी बात जी। देखिए कायना जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े रौब से कहते हैं कि हमारी माताओं बहनों की आंखें फूकती थी धुएं में, लेकिन आज उन्होंने महंगाई इतनी कर दी कि उस सिलेंडर की कीमत को देखकर आंखों से आंसू निकल रहे हैं। धुएं की बजाय वापस धुएं में चले गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार आने से पहले वह कृषि मंत्री रहे पूर्व ओम प्रकाश धनखड़ जी कपड़े उतार कर अर्धनंगन होकर प्रदर्शन करते थे कि तेल की कीमत इतनी ले आएंगे। अगर इनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है, जबकि तेल के दाम पीछे से गिरे हुए हैं, तो इन्होंने खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे को नहीं लगता इतनी ढोंगी सरकार हमने नहीं देखी। हमें इन्होंने पूरा विश्वास खो दिया है, जनता को लूटने में लगे हुए हैं। तेल के ऊपर सब कुछ निर्भर है। हमारा जितना माल सप्लाई होता है तेल के बगैर वो कहीं नहीं जा सकता जी। इस तेल की महंगाई की मार पूरी जनता पे गिर रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए अगर कीमत नहीं घटा सकते तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एडों को हटा। बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, प्रोफेसर विवेक सिंह जी। तो जी, हम एक साल का ही समझते हैं। जनवरी 2020 में जब $80 पर बैरल था, तब भी तेल की कीमत कम थी। आप सोचिए, जब लॉकडाउन लगा लगभग अप्रैल में $30 से $21 पर बैरल हो गई, तब फिर तेल का दाम, डीजल और पेट्रोल का दाम घटा नहीं, तो बढ़ गया। तो अब बताइए, जब $80 है उससे $20 आ गया, जिसका मतलब कि जो तेल ₹80 मिलना चाहिए था वो $30-40 के अंदर मिलना चाहिए सरकार को, तब भी फायदा होता है। $20 आ गया, $20 पर बैरल आ गया, तब भी आपने उसका कीमत को नहीं घटाया। अभी अगर आप देखिए तो आज के डेट में लगभग $57 पर बैरल की कीमत है तेल की, फिर भी सरकार कीमत बढ़ा रही है। तो देखिए, इसके पीछे एक ही रास्ता है। अगर आज आपको 85-82 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ₹55 सरकार टैक्स लगा रही है। सीधा सा हिसाब है, तो लगभग ₹30 का आपको पेट्रोल मिल सकता है। ये कह सकते हैं प्रोफेसर विवेक सिंह जी कि जितनी पेट्रोल की कीमत नहीं है उससे ज्यादा का टैक्स वसूल रही है सरकार जी। तो ₹85 अगर कीमत अगर आज है तो उसमें से 35-35 रुपए कीमत है और लगभग 50 से 55 रुपए सरकार टैक्स के रूप में वसूल कर रही है, जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है और सेंट्रल जो है टैक्स है। तो कुल मिला के लगभग ₹54 बैठता है। अगर मैं आपको आंकड़े में दे दूं, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत ₹85 है, तो उसमें से 2014 में ₹10 टैक्स लगता था, जबकि 2020 में ₹35 टैक्स लग रहा है। डीजल में जो ₹4.5 टैक्स 2014 में लगता था, वो 2020 में आज ₹32 टैक्स लग रहा है। इसका मतलब डीजल में 600% और पेट्रोल में 200% की वृद्धि हुई है। अब आप जरा समझ लीजिए तेल का खेल सरकार क्या कर रही है। 2014 में अगर आप कंपेयर करें, तो अगर आज मान लीजिए पेट्रोल की कीमत ₹85 है, तो उसमें ₹19 वैट लगता है और वैट राज्य सरकार को जाता है जी। लगभग 32 से 35 रुपए 21 ड्यूटी लगती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, और उसके अलावा लगभग ₹4 डीलर को लगता है। तो अगर हम कुल जोड़ दें तो ₹54 बढ़ता है, और उसके अलावा सरकार सेस भी लगा रही है ₹3-4। तो कहीं ना कहीं ₹85 में ₹55 तो टैक्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तेल की कीमत तो ₹30 है। और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में
जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत लगातार घट रही है। हालांकि अप्रैल में तो $24 थी, आज जी। 55-56 हो गई है। लेकिन जब आप देखिए, जब 109 $110 पर बैरल हो गया था 2014 में, कितना सस्ता तेल था डीजल और पेट्रोल, और आज इतना कम होने के बावजूद, उसका आधा होने के बावजूद लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना चाहती है। जीएसटी, इनकम टैक्स की सरकार को आमदनी कम हो गई है, और उसके लिए ये समझते थे दुधारू गाय है, इतना मन में आए उतना आप दो लो, बट एक समय है, ज्यादा आप अगर दोहेंगे तो गाय मर जाएगी। यही हालत हो रही है। जी। आपको समझना पड़ेगा कितना टैक्स आप क्योंकि लगाओगे। सरकार ये समझती है कि ये एसेंशियल नीड्स में से एक है, आप इसका इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हैं, तो आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत तो पड़ेगी ही, और आप उसे खरीदेंगे भी, फिर भले ही कीमत जो चाहे आपको पे करनी पड़े। और इसीलिए शायद सरकार मनमानी यहाँ पर कर रही है। इस पर आएंगे और बात करेंगे। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हिमाचल के कांगड़ा से सुभाष जुड़े हैं, और महम से, हरियाणा के महम से देवेंद्र जुड़े हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। सुभाष जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और अपनी बात जल्दी से रखें। जी कर दिए ना, तो जी 25 रुपए सिलेंडर बढ़ गया मैडम जी। जी, कैसे देख पा रहे हैं इस वृद्धि को? हम क्या करें गरीब आदमी? सुभाष जी, कैसे देख पा रहे हैं इस वृद्धि को? जी, ये जो बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, क्या लगता है ये समय की जरूरत थी, मांग थी, इसलिए की गई है? सरकार के पास कोई चारा नहीं था? गरीब आदमी को सर इनको बोलोगे गैस दे दो और इनको मार दो, बस ये हम तो ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये बड़े आदमी की सरकार है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, बस यही है। बाकी हम क्या कुछ नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी इनको हमारे गरीबों को गैस दे दो, बस बाकी कुछ नहीं है। चलिए, हम तो ही बोलना चाहते जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र महम से जुड़े हैं, स्वागत है आपका देवेंद्र जी, रखें अपनी बात। जी मैडम, मैं ये जी। बोला था, मैं 2014 मैडम में 374 रुपए का था सिलेंडर, और अब देखो कितना आसमान छू गया जी। अब और पेट्रोल और 719 डीजल- रुपए का राजधानी दिल्ली में। तो हरियाणा में भी तो यही है जी। और पेट्रोल और डीजल देखो आप, उस टाइम 60-62 रुपए हुआ करता, तो आम आदमी तो कमर टूट गई ना जी। इनसे सवाल करो मैडम, ये सरकार कहाँ जागरूक है इस महंगाई को? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक अम्बाला से आर के कालिया हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका आर के कालिया जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, आम आदमी की कोई चिंता नहीं, थोड़े कर्मचारी की कोई चिंता नहीं, थोड़े दुकानदार व्यापारी की कोई चिंता नहीं। ये हमारे राजनेता जो है 95%, 95% देश को लूटने पर तुले हुए हैं, देश को लूटने पर तुले हुए हैं। जितने बीजेपी लोग हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ियों में फसला ले लेके घूमते हैं, महंगाई तो ऑटोमेटिकली होगी। मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सोचे, माननीय राष्ट्रपति इसके बारे में सोचे, इन पर बैन लगाए। इनको कोई गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, इनको काफिला नहीं मिलना चाहिए। महंगाई क्यों नहीं होगी? सारी सिक्योरिटी इनके चारों तरफ घूमती है। क्या तमाशा हुआ इस देश में? बाहर के विदेशों में देखिए आप, सब बेटर जानती हैं आप, एंकर अच्छी एंकर, हमारे बच्चे बाहर हैं। दूसरी लाइन का प्राइम मिनिस्टर वैसे घूमता जैसे आम आदमी घूमता है। जब तक ये ऐसा कल्चर खत्म नहीं होगा इस देश में, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, ये हमारा दावा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आर के कालिया जी। एडवोकेट संकेत गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत गुप्ता जी, कई दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और जो एक्सपर्ट हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जुड़े हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार चाहे तो कम कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो टैक्स वसूली है वो कीमत से भी ज्यादा है। तो फिर आखिर ये कीमतों में वृद्धि क्यों, बढ़ोतरी क्यों? मैं प्रोफेसर साहब की और सभी दर्शकों की भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन जिस तरीके से बातों को रखा गया वो इस तरीके से दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार आम आदमी की विरोध कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2,39,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। हमारी सरकार ने इस बार बजट में जो प्रावधान दिए हैं वो सभी दशकों के बजट से बहुत ज्यादा हैं। और जहां तक पेट्रोल और डीजल में राइज वाली जो बात है कि प्राइस राइज हुए हैं,
42% जंप 2004 से 2008 के बीच में हुआ था और 83.7% जंप 2014 में हुआ। जब 2008 से 2014 के बीच का आप जंप देखेंगे तो इट वाज 83.7%, जबकि पिछले 4 सालों में सिर्फ 28% डीजल के रेट बढ़े हैं। मैं यह मानता हूं कि जिस तरह कोविड की वजह से पूरा देश एक अर्थव्यवस्था में कमी से जूझ रहा था, उससे हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, सर ये कोई पहली बार बढ़ोतरी नहीं हुई है जो आप कह रहे हैं कि ये आप बढ़ा दिए गए हैं। 25 पैसे जो भी रेट बढ़ता है ये अल्पकालिक तौर पर देखी जा रही है। थोड़े थोड़े समय बाद यहाँ पर पैसे बढ़ते रहते हैं और एक बार बढ़ जाते हैं तो फिर नीचे उतने नहीं आते हैं जितने तेजी से बढ़ते हैं। गैस सिलेंडर पर आप खुद बताइए कितनी बार बढ़ोतरी हो चुकी है। ये एक मुश्त 25 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं गैस सिलेंडर पर। पिछले एक साल में 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है और 15 रुपए डीजल महंगा हुआ है। एक साल की यह बढ़ोतरी है सर। लेकिन हमारी बढ़ोतरी को आप कंपेयर तो कर देखिए। 2008 से 2014 में 83% से ज्यादा डीजल पर रेट बढ़े और अब की बढ़ोतरी में पिछले 4 सालों में 28% रेट बढ़े हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरह रेट बढ़ाना, लेकिन आप उस बजट और कोविड सारा बजट क्या आप यही बढ़ोतरी करके निकालने वाले हैं क्या? चलिए कुछ इस पर बात करेंगे। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जुड़े हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से और करतार जी हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से। नितिन स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैडम ऐसा है कि ये मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जब ये बोल रहे थे कि अभी ये जिसकी वजह से बढ़े हैं उसकी वजह से बढ़े हैं, यही लोग थे। हम भी टीवी चैनल देखते थे। मैं भाजपा का वोटर भी रहा हूँ, पदाधिकारी भी रहा हूँ, मेहनत भी की है। तो मैंने 2014 में घर घर जाके बूथ पर अपना मतलब मजबूत किया है और मैं आज दुखी हूँ कि जिस चीज को ये विरोध करते थे आज उसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार में आने से पहले इन्होंने 35 रुपए लीटर डीजल का वायदा किया था और आज ये इनका वायदा दिख रहा है कि सरकार पूरा होते होते। लेकिन नितिन जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता की बात अगर आपने सुनी तो उनका कहना है कि इस बार बजट में जिन जिन मदों को बढ़ोतरी दी गई है इससे पहले कभी नहीं हुई। बहुत ज्यादा अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। ऐसा नहीं है मैडम, आप देख सकते हैं जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे तो देश का जो बजट था मात्र आप देख सकते 15 दिन की हमारी अर्थव्यवस्था रह गई थी। उस चरमराती अर्थव्यवस्था को भी मनमोहन सिंह ने इतने अच्छे तरीके से बढ़ाया। आज निर्मला सीतारमण केवल ये कह देती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती, इससे प्याज का कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे प्याज की महंगाई से। ऐसी वित्त मंत्री जिसको मतलब प्याज ना खाने से महंगाई पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस देश की वित्त मंत्री हमारे लिए क्या कर रही है मेरी समझ नहीं आता। चलिए बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और करतार जुड़े हैं झज्जर से, स्वागत है आपका करतार जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको, रखें अपनी बात। हाँ मेरा सवाल ये है मैडम, एक बात बताओ, अभी 10 दिन पहले बजट पेश किया था, उसमें ये कहा था कि भाई अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं करतार जी। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, आज 6 फरवरी है। वो नहीं पड़ेगा, आज 25 रुपए LPG सिलेंडर पर बढ़ा दिए। जी हेलो जी कहिए। जब बीजेपी के प्रधानमंत्री कृषि मंत्री ये कहते हैं कि भाई LPG गैस पर, डीजल पर, उस पर हमारे के ऊपर कृषि सेस लगा दिया और आज 25 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा दिए और डीजल पर बढ़ा दिए, पेट्रोल पर इंजन बहुत नहीं पड़ेगा, जो आज किस पर पड़ेगा मैडम? जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करतार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी प्रोफेसर विवेक सिंह जी क्या कहेंगे? अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ पर अगर बढ़ोतरी हुई है तो उतनी भी ज्यादा नहीं हुई है जितनी बताई जा रही है, और इस बढ़ोतरी को कहाँ पर इस्तेमाल करने वाली है सरकार और किया है अभी तक? देखिए पहली बात तो जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई बात कर रहे थे उनकी बातों में विरोधाभास है। वो तथ्य जो दे रहे थे बिल्कुल गलत दे रहे थे और तथ्यों के साथ कभी और आंकड़ों के साथ कभी भी बाजीगरी नहीं करनी चाहिए। बात कर रहे थे 2014 में पेट्रोल की जो क्रूड ऑयल की प्राइस क्या थी? क्रूड ऑयल हमको किस रेट में मिलता था? $110 पे पर क्रूड ऑयल की कोई बात नहीं की मैंने, आज जो मिल रहा है आपको $56 पे मिल रहा है।
अप्रैल में आपको $20 मिल रहा था, तो तेल की कीमतों में जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस में लगभग 400% की कमी आ गई है। तो जब 300 से 400% कमी आ गई है तो वृद्धि कैसे हो रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं सामाजिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, ये हो सकता है कोविड-19 की प्रॉब्लम थी, सरकार के पास जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया, सरकार के पास अदर टैक्सेस का कलेक्शन, खास करके इनकम टैक्स का कलेक्शन कम हो गया क्योंकि लोगों के पास इनकम कम हो गई, तो ये इफेक्ट पड़ा और इसकी वजह से सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं है बजाय कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने की। लेकिन एक समय आता है कि आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाइए क्योंकि अपर क्लास और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यूज करता है, लेकिन डीजल की अगर आप कीमतें बढ़ाएंगे उससे किसानों पर भी फर्क पड़ेगा, उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, किसान सिंचाई करते हैं वो महंगी हो जाएगी। टूरिज्म सेक्टर, जो कि पूरा का पूरा टूरिज्म सेक्टर और सर्विस सेक्टर डिपेंड करता है, होटल्स वगैरह, वो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा एविएशन सेक्टर की अपनी अलग प्रॉब्लम है और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो आप यहाँ पे अभी टैक्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि बढ़ाई गई इन कीमतों का असर हर वर्ग पर पड़ेगा। जी, आएंगे विवेक जी, इस पर और बात करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, करीम खान, स्वागत है आपका। करीम जी, रखें अपनी बात। हेलो जी करीम जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल पे इतनी महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो फर्टिलाइजर वैसे भी महंगा हो जाएगा। फर्टिलाइजर महंगा होगा, खेती महंगी हो जाएगी, खेती महंगी होगी, अनाज महंगा हो जाएगा। ना ये गृहिणियों को राहत दे पा रहे हैं, ना किसानों को राहत दे पा रहे हैं, ना ये गरीबों को राहत दे पा रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ दोहन करना है और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाना है। जी, मुझे समझ में नहीं आता कि इनके बड़े बड़े एक्सपर्ट वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं। जी, पब्लिक त्राही मारना है। बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक राजस्थान के कोटा से जुड़े हैं, मुश्ताक अहमद, स्वागत है आपका। मुश्ताक जी, रखें अपनी बात। जी मैम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अपने वादों, इन्होंने जो पहले 2014 में वादे किए थे 35 रुपए लीटर का डीजल देने का, पेट्रोल देने का, ये वादा करते थे जब 120 रुपए प्रति बैरल रेट थी, तो ये 60 रुपए में मिल रहा था जी। और आज जब ये 21-20 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए बैरल आ रहा है, तब भी इनकी रेटें उससे दुगनी तिगनी 3 गुना हो रही है। तो इनका क्या कहना है? ये बात कहते क्या है, करते क्या है? झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ रखने के लिए। बिल्कुल हम इन सवालों का जवाब लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण चौधरी, स्वागत है आपका। प्रवीण जी, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम जी, फिरोजपुर से बोल रहा हूँ मैं। जी कहिए। मैडम, ये हर बात में पाकिस्तान को बीच में लाने वाले बीजेपी वाले लोग, ये हमें कम से कम हमारे और पाकिस्तान के रुपए की तुलना करके उस रेट में हमें डीजल और पेट्रोल तो दे दें। इन्होंने तो डीजल और पेट्रोल के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि हमारे आसपास के जितने भी गरीब हमसे कंट्रीज हैं वो हमसे सस्ता दे रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान। इन्होंने तो हद कर दिया बिल्कुल। ये समाज को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की बढ़ोतरी का नाम दे के लूट रहे हैं लोगों को। चलिए, बहुत बहुत मनमर्जी की योजनाएं पूरे कर रहे हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन चलानी, नई लोकसभा बनानी। भाई, उससे पहले जनता का जीने का भी साधन देखो ना, आप कैसे जिएंगे लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संकेत गुप्ता जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर जनता के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार आई थी, लेकिन अब लगता है शायद अपने ही सपने पूरे कर रही है सरकार। जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई से हर बार त्रस्त हो जाती है जनता। मांग होती है कि कुछ राहत मिले, लेकिन यहाँ पर राहत की बजाय और आफत जो है वो बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल पर दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तेजी से, और रसोई गैस पर। मैं मानता हूं जी, पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि पाकिस्तान और कंट्रीज को आप देख लीजिए, तो आप उन कंट्रीज के कंपेयर में भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश के लिए समर्पित भाव से देश का विकास करने के लिए जो भी कार्य किए वो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। जो बजट एलोकेट हेल्थ के लिए किया गया
वैसा बजट कभी भी हेल्थ सर के लिए यहाँ एलोकेट अपनी नहीं हुआ। बेसिक जरूरतों के लिए क्या आप मानते हैं उन मुल्कों में यहाँ वो नहीं अर्जित कर सकते हैं इन सब चीजों पर इतना टैक्स लेकर के जनता से, और वो भी इसी तरीके से फिर जनता के लिए बजट आवंटित कर सकते हैं? को छूट दी। अब की बार टैक्स के लिए भी बजट में प्रावधान दिया गया कि सीनियर सिटीजन टैक्स नहीं देंगे। पूरी कितनी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या है उन सीनियर सिटीजन्स की जिन्हें टैक्स से छूट दी गई है, और जहां पर ये बढ़ोतरी हुई है वो लोग कितने बड़ी तादाद में है, कितना बड़ा उनका एक अनुपात है? के बारे में देखो, तथ्यों को तोड़ सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आपने खुद सुना 2013 में जब तत्कालीन यूपीए सरकार थी, मनमोहन सरकार, उस वक्त क्या कहा जाता था, बीजेपी नेता क्या कहते थे? 33 रुपए प्रति लीटर लेकर आएंगे। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के कच्चे तेल के दाम कितने थे? 2004 में पेट्रोल उस वक्त क्या कीमत थी और किस कीमत पर मिल रहा था? आज उससे आधी कीमत पर आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, लेकिन दुगने से ज्यादा दाम हो गया है यहाँ पर पेट्रोल डीजल का। जी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कंपैरेटिवली मनमोहन सरकार के मुकाबले परसेंटेज हाइक नहीं हुआ है, 28% का हाइक। सर अब आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तथ्यों को, आंकड़ों को। कुछ भी बात कर रहे हैं। देखिए कुछ भी बात की बात। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया विवेक जी आपसे मैं लेना चाहूंगी। बताइए सच्चाई जो है वो क्या है इस बढ़ोतरी के पीछे की? क्या सरकार वाकई में हेल्प बिल्कुल नाकाम है, उसके हाथ में नहीं है इन कीमतों पर कंट्रोल करना? देखिए कायनात जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास पैसे की कमी है और उस पैसे की कमी को सरकार यहाँ से टैक्स बढ़ाकर पूरा कर रही है। देखिए अभी भी 40 रुपए में पेट्रोल और 30 रुपए में डीजल बिक सकता है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन देखिए हमें यह सभी समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम से हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार की इनकम कम हो गई है, सरकार यहाँ से ला रही है ताकि वह अन्य क्षेत्रों में खर्च कर सके। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, देखिए सरकार अगर आप देखिए सब्सिडी में भी कमी कर रही है। जो सिलेंडर पहले आप ले रहे थे 250 आपको वापस पैसा मिलता था सब्सिडी के रूप में, आज 19-20 रुपए मिल रहा है। सब्सिडी भी सरकार करा रही है। सिर्फ सब्सिडी में कुछ कमी नहीं, कहीं तो आप गैस एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि सब्सिडी पिछले 1 साल से आ भी नहीं रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की हमारे पास बहुत कमी रही, इस वजह से हम इस पर विस्तार पूर्वक और चर्चा नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का। तो पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमत में करीब 20 रुपए और डीजल की कीमत में करीब 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। इससे महंगाई बढ़ने के आसार साफ दिख रहे हैं। खासकर डीजल के दाम बढ़ने का असर कई सेक्टर पर होता है। इससे किसानों की सिंचाई लागत बढ़ जाती है, माल भाड़ा महंगा हो जाता है। माल भाड़ा महंगा होने से हर तरह की वस्तुओं में महंगाई की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में महंगाई का ये मीटर कहां जाकर रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।